अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने वाला नौकरी करता है और दूसरों की ख्वाहिशों को साथ लेके चलने वाला बिजनेस। किसी की थ्रेट को अपनी अपॉर्चुनिटी बना के चलने का नाम ही बिजनेस है, यानी कि दूसरों की मुश्किलों को एक अवसर की तरह अपने बिजनेस में लेके आना, यही बिजनेस कहलाता है। बिजनेस वो कला है जिसमें हम सामने बैठे कॉम्पिटिटर से यानी कि एनिमी से अपने काम को निकलवा लेते हैं। आज इस छोटे से शहर से बड़ी सारी दुनिया तक बहुत सारे लोगों का ड्रीम है बिजनेस। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों लोगों से बनी हुई इस बिजनेस की दुनिया का जाना माना वो एक नाम जो आज आपके सामने आने वाला है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। आज की डेट में और आज की इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो इन्हें नहीं जान पाया होगा। इनकी लोकप्रियता यानी कि पॉपुलैरिटी आज इतनी बढ़ गई है कि इंडिया के साथ साथ इनका बोलबाला फॉरेन में भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इनकी खासियत ये है कि ये एक काम नहीं करते। अरे नहीं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक काम नहीं करते, बल्कि इनकी इनकम कई बड़े बड़े अलग अलग हिस्सों से आती है। यही बात हमने बिजनेस भी सिखाता है कि हमें अपना सारा पैसा एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग भागों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि एक के लॉस का असर दूसरे के प्रॉफिट पे नहीं पड़े। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल 1978 है। इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ। जब ये मात्र 2.5 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इसी बीच उनकी माताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया। छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके माता पिता ही उनका पूरा संसार होते हैं। इनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये छोटे छोटे बच्चे उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु विवेक बिंद्रा जी की किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि उन्हें इन दोनों का साथ कभी मिला ही नहीं। विवेक बिंद्रा जी का जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों और तकलीफ़ों से गुजरा। एक छोटा बच्चा अपनी ज़िंदगी के अंदर माँ बाप, खेलकूद, मस्ती और मनोरंजन ये सब कुछ आता है, परंतु इनकी ज़िंदगी कभी भी ऐसी थी ही नहीं। इन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए हर एक काम किए, जिससे ये ज़िंदगी की रेस में कभी पीछे ना रहे। विवेक बिंद्रा जी महत्वाकांक्षी और अपने काम के लिए जिद रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा किसी जाने माने स्कूल से पूरी नहीं की, बल्कि एक साधारण से स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, लेकिन कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जेवियर्स कॉलेज न्यू दिल्ली से 1999 में स्टार्टिंग की और 2001 में कंप्लीट की और मास्टर्स एमईटी बिजनेस कॉलेज से कंप्लीट की। विवेक बिंद्रा जी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में बेहद ही अच्छे हुआ करते थे, परंतु पैसों की कमी के कारण महज 16 साल की उम्र में इन्होंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इन्होंने आगे चलकर एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वह टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते थे। वह खुद स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन्स के लिए फ़ोन करते थे और टीचर्स को हायर करते थे कि वह उन्हें घर जाकर पढ़ाएं। इसी ट्यूशन वाले बिजनेस से उन्होंने अपनी एमबीए की फीस भी जमा कर ली थी और आगे चलकर इन्होंने पीएचडी डिग्री की और तभी से इनके नाम के आगे डॉक्टर लगना शुरू हो गया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की अगर आज बात करें तो आज के समय में वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक अच्छे यूट्यूबर
हैं उन्हीं की एक वीडियो के साथ। छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है, उसको चेन से महावत बांध देता है, वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, उसके घाव हो जाता है, खून निकल आता है। चेन तोड़ पाता है? यस नो, नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है। अब उसको जूट की रस्सी से बांध दिया, बांस की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया। पेड़ नहीं साहब, पांव भी खींचेगा ना तो बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी को तोड़ पाता है? यस नो, इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। और डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते हैं भैया राम जी ये दवाई खा लो, 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगाई दवाई है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। राम सोचते हैं अच्छा ऐसा, दवाई खाते हैं, कहते हैं अब तो ठीक होने वाला हूं और 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। वो दवाई थी? नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो एक खोखली गोली थी। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड की मदद से ही आदमी, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू, यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। यू कैन हैव अ होपलेस एंड और यू कैन हैव एन एंडलेस होप। योर बिलीफ सिस्टम इज राइट। आप जानते हैं उस लड़की को अरुणिमा सिन्हा यूपी के गांव से आई थी, ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आकर कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में, कोई नहीं था। कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा। वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रिय पाल के पास गई, बछेंद्रिय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली। आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।